dear students, hope you all are safe and fit at your home. Today we are going to study about the tourist places in India. So let us start our today's video. My dear students, today we are going to study about the fascinating tourist place. मतलब जो हमें टूरिस्ट प्लेस जहाँ पर हमें बहुत अद्भुत शांति और बहुत अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ टूरिस्ट प्लेस दिए गए हैं। नीचे हेल्प बॉक्स में आपको उनके स्टेट्स या उनके सिटी प्लेसेस दिए गए हैं, आपको उनको मैच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ गोल गुम्बज। गोल गुम्बज कहाँ पे है बेटा जी? गोल गुम्बज इज इन बीजापुर। बीजापुर में है गोल गुम्बज। और बीजापुर कहाँ है? कर्नाटका में। बीजापुर इज इन कर्नाटका। गोल गुम्बद इसका नाम क्यों पड़ा था बेटा जी? आप देख सकते हैं इसके ऊपर क्या है, गोल गुम्बद बना हुआ है, जिसकी वजह से इसका नाम गोल गुम्बद पड़ा था। सेकंड वन इज दिलवारा टेम्पल्स। दिलवारा टेम्पल्स इज इन माउंट आबू। आप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी गॉन विजिटेड टू द माउंट आबू। माउंट आबू इज इन राजस्थान। ऐसा मत सोचना कि माउंट आबू माउंट नाम आया तो कहीं हिली स्टेशन है, इट इज इन राजस्थान। ये जो है सबसे बेहतरीन जैन टेम्पल का आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर क्या होता है बेटा जी? बहुत सुंदर नक्काशी की गई है इसमें। सबसे सुंदर हिंदुस्तान का जैन टेम्पल दिलवारा टेम्पल्स है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड, दैट इज सन टेम्पल। वेयर इज सन टेम्पल लोकेटेड? कोणार्क। एंड कोणार्क इज इन ओडिशा। इसका नाम सन टेम्पल क्यों पड़ा है बेटा जी? क्योंकि ये जो टेम्पल है किस देवता के लिए, किस देव भगवान के लिए बनाया गया है? सूर्य देव के लिए बनाया गया है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? सन टेम्पल रखा गया। क्या नाम रखा गया इसका? सन टेम्पल। नाउ बेड़ा घाट। बेड़ा घाट कहाँ पे है बेटा जी? जबलपुर में है। और जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जबलपुर में बेड़ा घाट है बेटा जी, और इट इज इन मध्य प्रदेश। जो बेड़ा घाट है बेटा जी, वो हमारा नर्मदा रिवर्स जो है उनका मीटिंग पॉइंट है। नर्मदा रिवर का मीटिंग पॉइंट है। और यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची माउंटेन्स हैं, बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, जिसकी वजह पहाड़ हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही सुंदर प्लेस है पानी का। यहाँ पे एक अद्भुत शांति मिलती है टूरिस्ट को। दे फील वेरी फ्रेश ओवर देयर। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ, दैट इज फोर्ट कोची। फोर्ट कोची इज वेयर इट इज इन? कोची नाम से कोचीन में मत पहुंच जाना। इट इज इन मुन्नार केरला। कहाँ पे है ये? मुन्नार पे। और मुन्नार इज इन केरला। ये 19th सेंचुरी में बनाया गया था यहाँ पर बेटा जी। और ये स्प्रेड जो है, ये सी साइड है, एक समुद्र के किनारे है, दैट इज फोर्ट कोचीज। नाउ कमिंग टू द टी एस्टेट। टी एस्टेट का मतलब है चाय का बाग। चाय का बाग कहाँ है सबसे सुंदर? दार्जिलिंग में। वेरी नाइस। दार्जिलिंग में चाय का बाग है, दैट इज इन वेस्ट बंगाल। टी एस्टेट इज इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में है। टी एस्टेट जो है कितनी दूर, बहुत दूर तक फैला हुआ, ओवर 7 वैलीज। कितनी वैलीज के ऊपर स्प्रेड है वो एरिया, उसका आप अंदाजा लगाइए कि वो 7 वैलियों के ऊपर बना हुआ है, तो कितना बड़ा एरिया होगा। नाउ लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला तो हम सब जानते हैं। कहाँ है लक्ष्मण झूला? ऋषिकेश। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैज ऑलरेडी विजिटेड द ऋषिकेश, दैट इज इन उत्तराखंड। कहाँ है ऋषिकेश? उत्तराखंड। ये जो झूला है ये किसके ऊपर बना हुआ है? गंगा रिवर के ऊपर बना हुआ है बेटा जी। आप सब ने देखा होगा लक्ष्मण झूला। जब हम लक्ष्मण झूला पे चलते हैं तो लिटिल बिट वाइब्रेशंस भी होती हैं इसमें। आपने कभी वेट करके देखना, कभी जाओ तो वेट करना, तो आपको फील होगा कि जैसे झूला हिल रहा है, इसीलिए इसको झूला बोला जाता है। और ये 90 साल पुराना है, 90 ईयर्स ओल्ड। कितने साल पुराना है? 19 ईयर्स ओल्ड। नाउ कोलादियो नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है नेशनल पार्क बेटा जी हमारा? ये भरतपुर में है। एंड भरतपुर इज इन राजस्थान। भरतपुर इज इन राजस्थान बेटा जी। और ये जो हमारा नेशनल पार्क है, दिस नेशनल पार्क इज स्पेशली फॉर द बर्ड लवर्स। पक्षियों के लिए बनाया गया है। और ये सब बहुत ही सुंदर नेशनल पार्क है। जो लोग पक्षियों से प्रेम करते हैं उनके लिए सबसे सुंदर जगह है। क्या? कोलादियो नेशनल पार्क। नाउ एलोवेरा केव्स। एलोवेरा केव्स कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है एलोवेरा केव्स। औरंगाबाद, इट इज इन महाराष्ट्र। क्या स्पेशलिटी है
एलोरा केव्स की। एलोरा केव्स के अंदर 34 केव्स हैं जहाँ पे बहुत ही सुंदर हिंदू के, बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के बहुत सुंदर मंदिर बनाए गए हैं एलोरा केव्स में। और इसके अंदर 34 केव्स, 34 गुफाएं और हैं। नाउ डल लेक। डल लेक इज इन श्रीनगर। एंड वेयर इज श्रीनगर? श्रीनगर इज इन कश्मीर। बेटा जी जो डल लेक है हमारी सेकेंड लार्जेस्ट लेक है कहाँ की? जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी लेक है डल लेक। नाउ रॉक गार्डन, इट इज़ वेल नोन प्लेस फॉर अस, चंडीगढ़। हरियाणा वालों को रॉक गार्डन के बारे में तो पता ही है, क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ इज कैपिटल ऑफ हरियाणा। तो रॉक गार्डन कहाँ है? चंडीगढ़ में बनाया गया है रॉक गार्डन। इसको नेक चंद सैनी गार्डन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेक चंद सैनी गार्डन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि नेक चंद जी ने बनाया था और ये कहाँ पे? नियर द सुखना लेक ऑफ चंडीगढ़। कौन सी लेक के नियर है? सुखना लेक ऑफ चंडीगढ़। साबरमती आश्रम, ये तो हमने मोस्ट ऑफ हिस्ट्री में या हमारी ईवीएस की बुक्स में गांधी जी के बारे में पढ़ते हुए सुना ही है। इट इज़ इन अहमदाबाद, दैट इज़ इन गुजरात। हम सब जानते हैं ना हमारे फादर ऑफ नेशन को। कौन थे हमारे फादर ऑफ नेशन? महात्मा गांधी जी। तो साबरमती आश्रम किसने बनवाया था? महात्मा गांधी जी ने बनवाया था साबरमती आश्रम। ये गांधी जी का फर्स्ट आश्रम था जब वो इंडिया लौटे थे। तो हमने सभी प्लेसेस को ध्यान से देखा। गोल गुम्बज इज इन बीजापुर कर्नाटका। दिलवारा टेम्पल्स माउंट आबू, इट इज इन राजस्थान। सन टेम्पल इज इन कोणार्क ओडिशा। एंड बेड़ा घाट इज जबलपुर मध्य प्रदेश में है। फोर्ट कोचीज मुनार केरला। टी एस्टेट दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। लक्ष्मण झूला इज इन ऋषिकेश, दैट इज इन उत्तराखंड। कोलादियो नेशनल पार्क इज इन भरतपुर राजस्थान। एलोरा केव्स इन औरंगाबाद, दैट इज इन महाराष्ट्र। डल लेक श्रीनगर में है, जो कहाँ है? कश्मीर में है। रॉक गार्डन speciality of our Chandigarh, that is capital of Haryana. And Sabarmati ashram is in Ahmedabad, that is in Gujarat. This is the first ashram of our father of nation, that is Mahatma Gandhi. Hope you have understood all the famous tourist places.